हमने बताया था बीजांड की संरचना में देखेंगे, हमने बताया था जो स्त्री केसर का भाग होता है, इस स्त्री केसर के जो अंडाशय होता है गोल सी संरचना पाई जाती है, इस गोल सी संरचना को ही कहते हैं हम लोग बीजांड या गुरु बीजाणुधानी। यह गुरु बीजाणुधानी की संरचना देखेंगे, संरचना आपको इस तरह से दिखने को मिलती है। इसके ऊपर आवरण लगा होता है, इस आवरण को कहते हैं अध्यावरण। इस आवरण को कहते हैं अध्यावरण। इसे कहते हैं हम लोग बीजांड ग्रंथ। इसको कहते हैं हम लोग बीजांड द्वार। बीजांड द्वार, इसको कहते हैं निभाग। इसके बीच में थैली में संरचना बताया था, इसको कहते हैं बुड़कोश। बुड़कोश। इसके ऊपर 3 कोशिका होती है, इसको कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका। प्रतिमुखी कोशिका। नीचे एक बड़ी कोशिका होती है, इसको कहते हैं अंड कोशिका। इससे सटी 2 कोशिका होती है, इनको कहते हैं सहायक कोशिका। सहायक कोशिका। इसके बीच में 2 कोशिका होती है, इन कोशिका को कहते हैं ध्रुवी कोशिका। ध्रुवी कोशिका। इस बीजांड के ऊपर आवरण लगा होता है अध्यावरण। अध्यावरण 3 प्रकार का होता है। अगर एक अध्यावरण एक आवरण लगा रहता है तो उसको कहेंगे एक अध्यावरणी। 2 अध्यावरण लगा रहता है तो उसको कहते हैं 2 अध्यावरणी। और 3 अध्यावरण लगा होता है तो उसको कहते हैं 3 अध्यावरणी। उसके बाद जो बीजांड का अगला सिरा होता है यहाँ पे, इसको कहते हैं बीजांड द्वार। बीजांड द्वार के पीछे वाले भाग को कहते हैं निभाग। और इस पूरे संरचना को कहते हैं लोग न्यूसिलस। न्यूसिलस। इस न्यूसिलस में एक थैली नुमा संरचना पाई जाती है, उसको कहते हैं भ्रूणकोश। भ्रूणकोश के ऊपर 3 कोशिका पाई जाती है, उसको कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका। बीच में 2 कोशिका पाई जाती है, उसको कहते हैं ध्रुवी कोशिका। एक नीचे बड़ी कोशिका होती है, उसको कहते हैं अंड कोशिका। और अंड कोशिका से सटी 2 कोशिकाएं होती है, उसको कहते हैं सहायक कोशिका। इस बीजांड वृंत, बीजांड द्वार और निभाग के आधार पर बीजांड 6 प्रकार के होते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे बीजांड के प्रकार। बीजांड के प्रकार बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत के आधार पर बीजांड 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आर्थोट्रापस। आर्थोट्रापस। आर्थो का मतलब होता है सीधा। ऐसा बीजांड जिसका बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत तीनों एक सीधी रेखा में पाए जाते हैं, ऐसे बीजांड को आर्थोट्रापस कहते हैं। ऐसा बीजांड जिसका बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत तीनों एक सीधी रेखा में पाया जाता है, ऐसे बीजांड को आर्थोट्रापस कहते हैं। तो पहला हमने बताया कि बीजांड 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आर्थोट्रापस। आर्थो मतलब सीधा, यानी बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत जहाँ तीनों सीधी लाइन में, सीधी रेखा में अगर आपको दिखे तो ऐसे बीजांड को आर्थोट्रापस कहते हैं। दूसरा होता है एनाट्रापस। एनाट्रापस।
एनाट्रापस। ऐसा बीजांड जिसमें बीजांड ग्रंथ बीजांड द्वार दोनों पास आते हैं, दोनों पास में रहते हैं, लेकिन निभाग जो होता है पीछे हो जाता है, निभाग पीछे हो जाता है। बीजांड ग्रंथ आके इधर से नीचे से लटकता है, नीचे से झुकता है, जिस कारण से बीजांड द्वार यह नीचे की तरफ आ जाता है और निभाग जो पीछे की तरफ हो जाता है। ऐसे बीजांड को एनाट्रापस कहते हैं। सेम उल्टा हो जाता है। ऐसा बीजांड 82% पौधों में पाया जाता है। चना, मटर, सरसों इत्यादि पौधों में इस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। एनाट्रापस बीजांड में हमने बताया कि बीजांड ग्रंथ के पास बीजांड द्वार आता है और इसके पिछले भाग पर निभाग यानी बीजांड ग्रंथ उल्टा हो जाता है, जिस कारण से जो बीजांड द्वार होता है वह बीजांड ग्रंथ के पास आ जाता है और निभाग पीछे चला जाता है। ऐसे बीजांड को एनाट्रापस कहते हैं। उसके बाद अगला बीजांड आएगा आपका हेमीट्रॉपस। हेमीट्रॉपस बीजांड ऐसा होता है जिसमें बीजांड द्वार और निभाग दोनों एक सीधी रेखा में होते हैं, लेकिन जो बीजांड ग्रंथ होता है इनके समकोण होता है। समकोण यानी 90 अंश का जहाँ पे डिग्री बनेगा, 90 अंश का जहाँ पे कोण बनेगा, ऐसे बीजांड को हेमीट्रॉपस कहते हैं। वह बीजांड जिसका बीजांड द्वार और निभाग दोनों सीधी रेखा में होते हैं, लेकिन बीजांड ग्रंथ जो होता है वह नीचे 90 अंश के कोण पे लटका होता है, ऐसे बीजांड को हेमीट्रॉपस कहते हैं। जैसे राइनोकुलस, राइनोकुलस का मतलब होता है कि राइनोकुलेसी फैमिली में जो आम भाषा में जल धनिया कहते हैं। जल धनिया का अच्छा उदाहरण होता है। इसका जो फूल होता है हल्का पीले रंग के, और इसमें जब बीजांड देखेंगे तो हेमीट्रॉपस बीजांड आपको दिखाई देगा। अर्थात बीजांड और निभाग दोनों सीधी रेखा में होते हैं, लेकिन जो बीजांड ग्रंथ होता है इन दोनों के समकोण पाया जाता है। ऐसे बीजांड को हेमीट्रॉपस कहते हैं। उसके बाद अगला नंबर आएगा आपका पाइलोट्रोपस। कंपाइलोट्रोपस ऐसा बीजांड जिसका बीजांड द्वार और निभाग दोनों सीधी रेखा में न होकर थोड़ा सा मुड़ा होता है और बीजांड ग्रंथ के पास रहता है, ऐसे बीजांड को कंपाइलोट्रोपस बीजांड कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि बीजांड द्वार और निभाग सीधी रेखा में न होकर बीजांड ग्रंथ के थोड़ा सा पास में आ जाते हैं। दोनों झुक कर बीजांड ग्रंथ के पास में रहते हैं, ऐसे बीजांड को कंपाइलोट्रोपस बीजांड कहते हैं। जैसे कोनिपोडियेसी कुल के पौधों में कंपाइलोट्रोपस बीजांड पाया जाता है। उसके बाद अगला नंबर है एम्फीट्रॉपस बीजांड। एम्फीट्रॉपस बीजांड एनाट्रोपस बीजांड की तरह होता है। अर्थात उसका जो बीजांड द्वार होता है
बीजांड द्वार और निभाग दोनों अपोजिट साइड होते हैं। नीचे की तरफ बीजांड द्वार होता है तथा पीछे की तरफ निभाग होता है। लेकिन इसमें खास बात होती है कि जो इसका भ्रूणपोष होता है वह घोड़े के नाल के समान हो जाता है। तो घोड़े के नाल के समान अगर भ्रूणपोष हो जाता है तो ऐसे बीजांड को एम्फीट्रॉपस कहते हैं। और यह सवाल कई बार पूछा गया है तो वह कौन सा ऐसा बीजांड है जिसमें घोड़े के नाल के जैसा बीजांड भ्रूणपोष पाया जाता है, वह बीजांड एम्फीट्रॉपस है। तो इसको याद रखिएगा, एम्फीट्रॉपस बीजांड में जो भ्रूणपोष होता है वह घोड़े के नाल के समान हो जाता है। लास्ट है आपका सर्सिनोट्रॉपस। सर्सिनोट्रॉपस 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 का मतलब होता है कि जो यह बीजांड वृंत है, इस बीजांड को चारों ओर से इस तरह से 360 डिग्री अंश के कोण पर चारों ओर से इसको घेर लेता है। ऐसे बीजांड को सर्सिनोट्रॉपस कहते हैं। सर्सिनो का मतलब होता है चक्कर, घेरना, चारों ओर से घेरना। अर्थात जो बीजांड वृंत होता है यह बीजांड वृंत यह बीजांड को चारों ओर से घेर लेता है। ऐसे बीजांड को सर्सिनोट्रॉपस कहते हैं। जैसे में नागफनी का जो हम बीजांड देखेंगे तो उसमें जो बीजांड वृंत होता है, इस बीजांड को चारों ओर से 360 डिग्री सेंटीग्रेड के चक्कर के अनुसार इसको चारों तरफ से घेर लेता है। ऐसे बीजांड को सर्सिनोट्रॉपस बीजांड कहते हैं।